जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए हम श्रवण करते हैं इति श्री माघ मास कथा अध्याय 12वां। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश में भी एकादशी को व्रत करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता है। मास की दोनों एकादशी भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर ही नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों के किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती है। वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा, वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाता। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र को द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियमित पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देते रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से कि क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। इति श्री माघ मास कथा अध्याय 12वां समाप्त। बोलो जय श्री हरि। आज हम श्रवण करेंगे षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों से फंसे रहते हैं। फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित
इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करे। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा गौर और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये 6 प्रकार है। इनके प्रयोग करने से षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुल्यस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुम्हें एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था। भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथा उसने कभी देवता या ब्राह्मणों को अन्न का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने तो व्रत यादि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक से उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ठेला मेरे शिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौटा। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत यादि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो षटतिला एकादशी का महात्मा मुझसे कहो। उनमें से एक देवश्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्मा सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनियों ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है न तो असुरी है, वरण जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अंत मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दारिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री भगवान विष्णु की जय। 11 माता की जय। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत उपवास का बहुत महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है, दरिद्रता दूर होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करके सभी पापों का नाश करना चाहिए और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में घर में सुख शांति देने वाला माना गया है। अंत षटतिला एकादशी के दिन उपवास के साथ तिल का दान अवश्य करें। इतना ही नहीं, षटतिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुख दाम्पत्य जीवन भी देता है। इस दिन तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाए, तिल से हवन करें, तिल का तर्पण करें, तिल का भोजन भी करें, तिल का दान करें। यह 6 प्रकार से करना चाहिए। इनके प्रयोग के कारण षटतिला एकादशी कहलाती है तथा इसका बहुत पुण्य होता है। माघ मास की दशमी और एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नानादि से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत का पारण करें। आइए अब सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। एक बूढ़ी अम्मा थी। वह एक बार एकादशी का व्रत रखने की जिद करने लगी। घर वालों ने खूब समझाया कि अम्मा, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको एकादशी जैसा कठिन व्रत नहीं करना चाहिए। आपको क्या ज़रूरत है व्रत करने की। वो तो बूढ़ी माई बोली, नहीं, मैं तो एकादशी का व्रत ज़रूर करूँगी। मेरे बेटे बहुओं पुत्र पोतों के आदि सुविधा के लिए यह व्रत मैं करना चाहती हूँ। मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो, हमारे घर में धन से परिपूर्ण हो। इस तरह कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी का दिन व्रत रखने के लिए सुबह से जिद कर बैठी। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान किया। उसके बाद घर के मंदिर में जाकर श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने अच्छी तरह से व्रत कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप भी किया। उसके बाद में अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर पूजा पाठ पूरी करके पंडित जी को घर पर मिट्टी के पात्र को जल भरकर और ऋतुफल दान में दिया। उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि क्या पता इस व्रत को मैं रख पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का व्रत तो मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी। इस तरह बूढ़ी अम्मा भूख प्यास से परेशान बार बार पानी से कुल्ला करती रही, मुँह धोती रही। थोड़ी देर की राहत महसूस उन्हें होने लगी, फिर वही हालत हो जाती। बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक तो तालाब में पानी में ही बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते ही फिर उनका बार बार मुंह सूखने लगा। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उनका बुढ़ापा और दूसरी तरफ वो भयंकर गर्मी जैसी। बूढ़ी अम्मा ने तो कैसे ही करके दिन काट रही थी। अब सामने पहाड़ जैसी रात भी थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर बूढ़ी अम्मा बार बार करवट ले रही थी। कभी खड़ी होती, कभी बाहर जाती, कभी अंदर आ जाती। इसी तरह वह रात गुजारने लगी। उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। वह वापस खटिए पर आकर बैठ गई और एकादशी माता का स्मरण करने लगी। कहने लगी, माता जी, आज तो आप ही मेरी लाज रखिए। आप मुझे शक्ति दीजिए, जैसे भले मैं आपका यह व्रत पूरा कर सकूं, यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बहुत ही बढ़ रही थी। उसने बहुत ही धैर्य रख के कोशिश की कि चुपचाप बैठ गई एक जगह। बूढ़ी अम्मा प्यास से सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर जोर से कहने लगी, बचाओ बचाओ। तो अम्मा का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सारे सदस्य वहां एकत्रित हो गए। पड़ोसी भी आ गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के चारों ओर खड़े होकर कहने लगे, अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? तब बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से कहा कि आपको पता है, हमारी अम्मा जी आज एकादशी का व्रत रख रही है। हम सब ने मना किया था। इतनी उम्र के अंदर व्रत रखने की क्या ज़रूरत है? आज इन्हें कौन सी कमी है जो व्रत रख रही है? सारे लोग कहने लगे कि हाँ, सही बात है अम्मा जी, आपकी अब उम्र हो गई है, व्रत रखने की शक्ति आपके पास अब नहीं रही। अब एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके बस की बात नहीं है। हम जैसे हट्टे खट्टे भी एकादशी का व्रत रखने में हिचका जाते हैं। आपने तो बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत रख लिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि भोजन तो मैं नहीं करूँगी और ना ही पानी पीऊँगी। आज तो लगता है कि मेरे प्राण भी निकल जाए, पर ऐसा मैं व्रत बीच में नहीं छोड़ूंगी। छोटी सी मटकी पानी से भरकर मेरी छाती पर रख दो। यह सुनते ही
उस बूढ़ी अम्मा का पोता भागकर एक छोटे से घड़े में पानी लेकर आया, अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। फिर बूढ़ी अम्मा को थोड़ा सा आराम मिला। आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई। सारे कहने लगे कि चलो अब हम भी आराम करते हैं, आधी रात तो बीत चुकी है, आधी रात और है, अब अम्मा को नींद आ गई है, जागने पर तो सवेरा हो जाएगा। इस तरह सब अपने अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोतियाँ सब गए। एकादशी माता सोचने लगी कि यह बूढ़ी अम्मा बहुत ही कठोर है। दिन भर मैंने कितना परेशान किया, फिर भी पानी पीने का नाम नहीं ले रही है। अब मुझे खुद जाकर इसकी परीक्षा लेनी होगी। यह सोच एकादशी माता मुर्गे का रूप लेकर रात को बाग लगाने के लिए आई। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी अम्मा की आँख खुल गई। उसने सोचा अभी लगता है सवेरा हो गया। वह जल्दी से खड़ी हुई, बाहर आई। बाहर आकर आसमान की ओर देखा तो आसमान में कहीं भी प्राप्त काल का तारा दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोचने लगी यह मुर्गा आज क्यों ऐसा जल्दी बोल रहा है, अभी तक तो तारा उगा नहीं है जिसे देखकर मैं अनुमान लगा लूँ कि सवेरा हो गया। अभी वह निकला ही नहीं है, फिर यह मुर्गा कैसे बोल रहा है। इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा को फिर प्यास लग गई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने निश्चय कर रखा था कि व्रत को पूरा करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, चले भले ही उनके प्राण चले जाए। यह सोचकर वहाँ खटिया पर जाकर लेट गई। एकादशी माता को याद करती रही। एकादशी माता ने एक बार फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता रानी एक छोटी सी बालक का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर उस बूढ़ी अम्मा के सिराने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माई ने आँख खोली तो उसने देखा सिराने सी एक छोटी बच्ची शरबत का गिलास लेकर खड़ी है। इतना अच्छा शरबत देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ललचा गया, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो एकादशी का व्रत है, इस तरह से मैं शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में उन्हें ऐसे लगा कि जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही है और मुंह को जोर से भींचकर बंद कर रखा है, कहीं पानी उनकी बूंद उनके मुंह में न चली जाए। इस तरह भी अपनी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर बाद अचानक से अम्मा को लगता है कि जैसे सामने आग जल रही है, जिससे भारी गर्मी हो गई है, प्यास के कारण प्राण निकल रहे हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया, वह चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। फिर अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो अम्मा समझ में आ गई कि सवेरा होने में अभी तक 3 घंटे बाकी है। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह की परीक्षा लेने पर भी एकादशी माता को पता चल चुका था कि बूढ़ी अम्मा किसी प्रकार से अपना व्रत को नहीं तोड़ेगी। 11 माता ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जिसके वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलता पूर्वक पूरे हो गए। फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ किया और एकादशी माता की व्रत की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। उसके बाद श्री हरि, विष्णु और एकादशी माता से व्रत से हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी। उसके बाद जाकर जल ग्रहण किया, अपने व्रत का पालन किया। अम्मा जी को एकादशी माता ने उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उसका परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब कोई भी अभाव नहीं रहा। धन धान्य की परिपूर्णता हो गई। उनका घर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गया। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को गई। एकादशी माता ने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो भगवान विष्णु की जय, श्री हरि की जय, एकादशी माता की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए आइए सुनते हैं अब तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, है तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे।
पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा सास दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, है तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कैसे दूंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना आप कांधा उसे दे जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वहाँ किसी से न उठी। तब भगवान ने एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कहते वाले को, सुनने वाले को, हुक्कारे भरने वाले को, सब परिवार को देना। बोलो तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।